ये कैसी अवस्था होगी जिसमें एक तरफ दुनिया रब को पाने के लिए चली है, घर बार छोड़ दिए, उसी रब को पाने के लिए गौतम बुद्ध जिन्हें हम वो उस रब को पाने के लिए दुनियादारी छोड़ गए। यहां रब आ गया समक्ष और वो रब को नकार के कहती है हम बातें बढ़ा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं। जिन्होंने रब पाना था, जिन्होंने रब पाया, अगर सुमिरन की बात की जाए तो सुमिरन से कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सुमिरन करते करते रब को पा लिया, सेवा करते करते कईयों ने रब को पा लिया, मूर्ति पूजा करते करते कईयों ने मूर्ति में रब को पा लिया, शरीरों की पूजा करते करते किसी भी रूप में गुरु सेवक, आशिक मशूक। अब इतने तो देखिए हमारे समक्ष एग्जाम्पल हैं रब को पाने के। कोई प्रकृति पूजता है, कोई वाणी रूप को रब मान के चला है। हम अपना रब हमें कितना मिला हमें पता नहीं, पर हम उनसे कटाक्ष करने में बहुत ज्यादा। कैसे? हमने वही पंक्तियां उठानी हैं गुरबाणी से जिसमें काल हो। जैसे होता ना, अगर रिश्ता निभाना है किसी से तो हम वो बातें पकड़ते हैं, वो बातें करते हैं जिससे रिश्ता निभ जाए। जब रिश्ता तोड़ना होता है ना, ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय, जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। पंक्तियां हैं, रांझा ढूंढन मैं गई, रांझा न मिलया माए, रब मिलया रांझा न मिलया, रब रांझे जैसा नाए। अब ये जो पंक्तियां हमने श्रवण की हैं, कोई जीव आत्मा, कोई जीव किसी को ढूंढने निकला और ढूंढते ढूंढते राह में कोई और मिल गया, और जो मिला वो चाहे ज्यादा मूल्यवान था, चाहे ज्यादा जरूरी था जीव को, उसके बावजूद जिससे वो जीव ढूंढने गया उससे वो ना मिला तो उससे चैन नहीं पड़ा। उसने बाकी जो कुछ भी मिला उसे नामंजूर कर दिया। यहां बात की गई उन आशिकों की जिन्हें सच्चे आशिक माना जाता है दुनियादारी में। अब दुनियावी तौर पर और अध्यात्म में इस बात को अगर समझ के देखें, दो आशिकों की बात की गई, वो जिन्हें हम वारिस शाह कहते हैं, और कुछ नहीं कहा जाता है कि उन्होंने एक नॉवेल लिखा, एक कहानी लिखी, और वो कहानी दो आशिकों के ऊपर है जिन्हें हीर रांझा कहा जाता है। यही कहानी एक और भी हैं जिन्हें शेख कादर कहा जाता है, उन्होंने भी लिखी। और बात की गई दो आशिकों की। यह एक लड़का एक लड़की जो आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, और उस चाहने में
जीवों ने एक अथाह पार कर दी, अथाह पार कर दी एक दूसरे को पाने के लिए। अड़चने आई, मुश्किलें आई। अब के समय में इन बातों की अहमियत नहीं, कारण अब के समय में ना सच्ची मोहब्बत, ना सच्चे आशिक, सच्ची प्रीत और प्रेमा भक्ति, ये सब आज के समय में विलुप्त हो गए। आज के समय में ये चीज़ें, ये अवस्थाएं नहीं मिलती। ये उन समयों की बात है जब ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती थी। किसी से प्रीत, जैसे प्रीत उत्पन्न हुई ना मीरा की कृष्ण के साथ, तो वो जो प्रीत उत्पन्न हुई और फिर हिसाब किताब भूल गए, कोई फायदे नुकसान की बात समक्ष नहीं आई। बस एक ही बात कि तुझी से तुझको मांगते हैं, बस तू ही चाहिए मुझे जीवन में और कोई नहीं। तो उसी तरह के जो सच्चे आशिकों में, सच्चे आशिक और भी कहे गए हैं, लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, मिर्जा साहिबा, उन्हीं में हीर रांझा। तो हीर रांझा की कहानी हमने सभी ने सुनी होगी, हम उस कहानी पर नहीं जाते। बात यह है कि वो जिसे हम हीर कहते हैं और जिसे रांझा कहते हैं, तो कहा गया रांझा ढूंढन मैं गई, रांझा न मिले माए। मैं रांझे को ढूंढ रही हूं, मुझे रांझा नहीं मिल रहा। और इतनी लगन, इतनी ज्यादा खींच पड़ गई, इतनी ज्यादा जीव को जरूरत लगी, वो दुनियादारी भूल गए। वो दुनियादारी का जो भी दायरा, कानून, वो सब भूल गए जीव। बस उसे पाने के लिए पागलों की तरह चल पड़े। दुनिया क्या कहेगी, रिश्ते नाते क्या कहेंगे, आर परिवार क्या कहेगा, फायदा नुकसान क्या है, कुछ नहीं, बस तुझे पाना है, तुझे पाना है। और जब ऐसी लगन में जीव कोई चलता है इस तरह की अवस्था में, तो दो ताकतें आगे आती हैं। एक वो ताकत जिसे हम रब कहते हैं, और एक वो ताकत जिसे हम काल कहते हैं। ऐसे जीवों को दो ही ताकतें, अगर तो रब जीवन में आ जाए तो वो रब बन जाते हैं। अगर रब नहीं, काल पहले आ गया या काल जीत गया, तो जीव एक अवस्था तक पहुंचने के बाद तबाह हो जाते हैं। काल उन्हें तबाह कर देता है। तो उसी तरह की अवस्था अब रांझे को ढूंढते हीर चली। अब अवस्था देखें तो यहां क्या हुआ कि हीर के समक्ष रब आ गए, रब मिलया, रांझा न मिलया। रब रांझे जैसा ना है। अब रब तो मिल गया, वो संत जन, वो जो अध्यात्म में उस रब को पाने चले हैं, वो जिनके बाबत हम सुनते हैं कई सौ साल, कई हजार साल जीवों ने जब तप किए। सतयुग से जब बात की जाती ना, चाहे उसे माइथोलॉजी कह लो, कुछ भी कह लो, जो जीव उस रब को पाने चला, उस रब को पाने के लिए जीवों ने जब तप किया। पर यहां क्या हुआ
वो सच्चे इश्क में सच्ची प्रीति उत्पन्न हुई। अगर रब की समझ आ सके तो रब समक्ष आया, हीर के समक्ष, और कहने लगे क्या ढूंढ रहे हो? कहते मैं अपना रांझा ढूंढ रही हूं। तो रब कहने लगे कि मैं रब हूं, ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये दुनिया, ये सब मेरी है। तू रांझे को छोड़ दे, भूल जा, देख मैं तेरे समक्ष आया, मैं रब हूं। तो हीर कहती है कि ना, तू रब हो तो लाख रब हो, सोने जगते मिलन हजारा, असा नहीं यार बटाना। सच्ची प्रीत, इश्क। कहती तू लाख रब हो, मुझे तो रांझा चाहिए। वो रब कहता है बेवकूफ, समझ मैं ही संपूर्णता हूं, भूल जा रांझे को, नहीं मुझे रांझा ही चाहिए, उसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं बता, मैं ही जब तुझे मिल रहा हूं। तो हीर कह रही है अगर तू मुझे मिलना चाहता है तो रब होके ना आ, रांझा होके आ। पाछा लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ये कैसी अवस्था होगी जिसमें एक तरफ दुनिया रब को पाने के लिए चली है, घर बार छोड़ दिए, उसी रब को पाने के लिए गौतम बुद्ध जिन्हें हम, वो उस रब को पाने के लिए दुनियादारी छोड़ गए। यहां रब आ गया समक्ष और वो रब को नकार के कहती है अगर तुमने मुझे मिलना है, अब मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी, मुझे नहीं हिसाब करना 84 लाख जोनियों का, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी प्रीत, वो जो प्रीति उत्पन्न हुई रांझे के साथ, वो पाक पवित्र है। मैंने दुनिया में और कुछ नहीं लेना, मैंने दुनिया से और कुछ नहीं मांगा, ना ही मैं तेरे समक्ष आई कुछ मांगने को। मुझे जो भी मिलेगा रांझे से मिलेगा, मुझे रांझा ही चाहिए। और अगर मुझे मिलना चाहते हो तो रांझा होकर आओ। अब ये जो प्रीत की बात की गई, अब रांझे के जरिए एक स्त्री और पुरुष, लड़की और लड़के की बात दुनियावी हो गई। अब अगर बात की जाए, इससे अध्यात्म में देखते हैं, जीवात्मा की अगर बात करें, तो क्या हमारे जीवन में ऐसी अवस्था हो सकती है कि हमारी प्रीति किसी के लिए उस तरह की उत्पन्न हो जिस तरह की हीर की रांझे के लिए, लैला की मजनू के लिए, मीरा की कृष्ण के लिए। ऐसी प्रीति हमारे भीतर उत्पन्न हो सकती है। रब कहां मुश्किल है पाना। हम बातें बढ़ा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं। जिन्होंने रब पाना था, जिन्होंने रब पाया, अगर सुमिरन की बात की जाए तो सुमिरन से कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सुमिरन करते करते रब को पा लिया। सेवा करते करते कईयों ने रब को पा लिया। मूर्ति पूजा करते करते कईयों ने मूर्ति में रब को पा लिया।
शरीरों की पूजा करते करते किसी भी रूप में, गुरु सेवक, आशिक मशूक, भक्ति, शरीर में रब को पा लिया। उन्हीं में एक नाम आता ना, सूफियों में बाबा बुल्ले शाह का नाम आता। वो किसी ना किसी तरह के सूफियों के रब बन के बैठे हैं, चाहे शरीर में जब थे उनका जो भी हाल हुआ। आज सूफियों में सूफियों के रब बन के बुल्ले शाह बैठे हैं। आज दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, जहां सूफिज्म की बात होगी तो वहां बुल्ले शाह का जिक्र होगा ही होगा। उन्होंने उस गुरु को पाकर, जिन्हें हम शाह इनायत कहते हैं, उन्हें पाकर रब की प्राप्ति कर ली। गुरु अमरदास पातशाह की बात करते हैं, उन्होंने अपने गुरु अंगद देव पातशाह की सेवा करते करते उन्हें प्राप्त कर लिया, रब प्राप्त कर लिया। भगत नामदेव जी मूर्ति, उन्होंने तो, अब देखिए अवस्था, आज के समय में हम बहुत कैलकुलेटिव हो गए। भगत नामदेव जी खुद ही खाना पका रहे हैं। अब रोटी बनाई, अब रोटी बना के चूल्हे से, तवे से हटाकर रखी है अभी रोटी, तो ध्यान करें अपने रब का, विठल, आओ भोग लगाओ, भोग लगाओ, इस खाने को प्रसाद करो, भोग लगाओ। और होता क्या है, उस समय में एक कुकर, एक कुत्ता आकर वो रोटी उठा के भाग जाता है। अब आज के समय में किसी की रोटी अगर कोई कुत्ता उठा के या ब्रेड या कुछ भी उठा के ले जाए, आज के जीव हम क्या करेंगे? समझ के देखें अवस्था। और यहां क्या हो रहा है, भगत नामदेव जी सोचने लगे कि मैं पुकार रहा था उस बीठल को कि भोग लगाओ, और इतने में ये कुकर आकर रोटी उठा के ले गया। क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, और वो घी का बर्तन लेकर उस कुकर के पीछे भाग रहे हैं और कहते, बीठल सूखी रोटी खाओगे, कम से कम घी तो लगाने दो। अब ये क्या अवस्था है? उन्होंने जानवर में पा लिया। अगर भगत दन्ना जी की बात करते हैं, उन्होंने शालिग्राम पत्थर, शालिग्राम भी नहीं था, वो मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है, उसी में से पा लिया, उसी में से पा लिया। अगर नानक पातशाह बात करते हैं, चले जा रहे हैं तो अचानक से बिजली चमकती है, तो वो उच्चारण करते हैं, नानक बिजलियां चमकन, उड़न कटात कालियां। वो प्रकृति देख रहे हैं, वो प्रकृति में लिख देते हैं, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती। वो प्रकृति की आरती कर रहे हैं, प्रकृति में से उन्होंने रब को पा लिया। मीरा ने मूर्ति में से पा लिया। गौतम बुद्ध सभी कोशिशें कर ली, मूर्ति भी पूजा कर ली, गुरुओं की भी पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, उन्हें मिला सरेंडर होते ही, मैं शून्य हूं। अब इतने तो देखिए हमारे समक्ष एग्जाम्पल हैं रब को पाने के। अगर हम किसी शरीर को पूजते हैं तो
कोई अगर मूर्ति पूजता है, कोई प्रकृति पूजता है, कोई वाणी रूप को रब मान के चला है। हम अपना रब हमें कितना मिला हमें पता नहीं, पर हम उनसे कटाक्ष करने में बहुत ज्यादा अपने गुण बताएंगे। ये करने की बजाय अगर हम ये सोचें हमने क्या पाया, क्या हमारे भीतर इतनी क्षमता, इतनी सच्चाई हो सकती है कि हम बिना हिसाब किताब किए किसी के बाबत ये कह दें कि तू मुझे रब से भी ज्यादा प्यारा है। रब मिले ना मिले, दुनियादारी मिले ना मिले, माल खजाने मिले ना मिले, मुझे तू चाहिए। क्या जीवात्मा इतनी पुकार कर सकती है उस परम पिता से, रब से, कि मुझे जो कुछ भी है मुझे तो तू चाहिए? और दूसरी तरफ मूर्तियों में ही हमें काल दिखता है, प्रकृति में ही हमें काल दिखता है, शरीरों में ही हमें काल दिखता है। महापुरुषों की वाणी, गुरबाणी में हमें काल दिखता है। कैसे? हमने वही पंक्तियां उठानी हैं गुरबाणी से जिसमें काल हो। जैसे होता है ना, अगर रिश्ता निभाना है किसी से तो हम वो बातें पकड़ते हैं, वो बातें करते हैं जिससे रिश्ता निभ जाए। जब रिश्ता तोड़ना होता है ना, तो हम वही बातें उठाएंगे सिर्फ और सिर्फ जिससे रिश्ता टूटे। तो जब भी हम रब के नाम पर चले, जहां भी रब के लिए चले, तो हमें रब चाहिए तो हम रब की बात ही पकड़ेंगे, रब की बातें ही करेंगे। पर हमने क्या करना है? चुन चुन के वो बातें उठानी हैं जो काल रूप हैं, जो रब रूप नहीं, और हम उन्हीं बातों को लेकर चलते हैं। रब पाने की कोई बंदिश नहीं है। फिर ना ही सुमरन की बात अगर की जाए तो जिसने सच्ची नीयत से अल्लाह को पुकार लिया, सच्ची नीयत से किसी ने वाहिगुरु को पुकार लिया, सच्ची नीयत से किसी ने ओम नमः शिवाय कह दिया, सच्ची नीयत से किसी ने सत ओंकार कह दिया। बात है सच्ची नीयत की, नीयत को मुराद। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति और कितनी सच्चाई। हम क्या हमारी अवस्था उस हीर की तरह हो सकती कि मुझे हिसाब किताब नहीं चाहिए, मुझे काल रूपी कोई भी लालच नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए। मौका मिला है, किसी भी हद तक चले जाएं, किसी भी एक मार्ग को पकड़ लें, किसी भी एक मार्ग को पकड़ लें और फिर इतने संपूर्ण हो जाएं, इतने सच्चे हो जाएं कि अपने ऊपर शंका ना हो, अपने ऊपर शंका ना हो। इश्क, रब को कैसे पा सकेंगे साध संगत जी, अगर हमारा जीवों के साथ इश्क ना हुआ, जीवों के साथ हमारी सहानुभूति, जीवों के लिए हमारे भीतर अगर प्यार नहीं उत्पन्न हुआ, अगर नफरत है, तो जो भी कर ले रब नहीं पा सकते। कहानियां सुन लें। हम क्या करते हैं, किसी महापुरुष के बाबत कोई अगर कहानी सुनाई गई, किसी जीव के बाबत कहानी सुनाई गई जिसने रब को की प्राप्ति की है, जिसने महान काम किए, हम बहुत मगन होकर वो कहानी सुन लेते हैं, बहुत मगन होकर कहानी सुनेंगे और उस जीव की तारीफ करने लग जाएंगे।
हमारा एक ही मकसद होगा, एक कहानी सुन ली और उस जीव की तारीफें करते रहना, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, बस यही करते रहेंगे। पर हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि जैसे उस जीव ने किया, उसे अपना रोल मॉडल बना के, आइडल मानकर हम भी उसी तरह का जीवन जिएंगे, वैसा कर्म हम भी करके जाएंगे। वो नहीं कर सकेंगे। कहां तक चलना है, कैसे चलना है और कहां पहुंचना है, ये तो हमें ही देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। कोई भी मार्ग देख लें, कोई भी रास्ता चुन लें, चाहिए उसमें हमें सच्चाई, सच्चाई लेके चलें। और सच्चाई मतलब संपूर्ण सच्चाई, उसमें 1% भी मिलावट नहीं। 1% भी मिलावट हो गई सच्चाई में, वो सच्चाई सच्चाई नहीं रहती, फिर वो झूठ हो जाता है। किसी भी मार्ग को चुन लें, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सूफिज्म, सुमरन, प्रकृति, जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटेरियन बन जाएं इंसानियत के लिए, एनवायरमेंटलिस्ट बन जाएं कुदरत के लिए, संगीत में चले जाएं, संगीत में भी किसी भी चीज में संपूर्णता कर लें, किसी भी चीज में संपूर्णता कर लें, रब खुद हमारे समक्ष आ जाएगा। जिस भी रूप में, जिस भी रूप में, जिस भी अवस्था में, जिस भी आवाज में उसे पुकारेंगे सच्चे दिल से, हमारी पुकार पहुंच जाएगी। जैसे बच्चा होता है ना, मां पिता चाहे घर के किसी भी कोने में हो, अगर बच्चे की पुकार सच में रुदन वाली होती, कोई चोट लग जाए, तो मां या पिता को पता लग जाता है कि ये पुकार में दर्द है। और वही बच्चा नियत साफ ना हो, सिर्फ तंग करने के लिए मां को पिता को बुलाता रहे, तो माता पिता को पता होता ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है, और माता पिता जाते नहीं, फिर वहीं से पूछेंगे क्या है। समझ के देखिए, हमने जीवन में, अपने जीवन काल में, जब हम संतान थे या जब हम माता पिता हुए, हमने सभी ने ये जीवन काल में एक बार जरूर देखा कि बच्चे को कोई चोट लगी, उसकी पुकार, सिर्फ पुकारना होता है, माता पिता खुद दौड़े जाते हैं। रब का काम भी यही है, जब हमारे भीतर सच्ची रुदन, संपूर्ण यकीन, किसी भी रूप में जिसे रब को मान रहे हैं, संपूर्णता जब हमारी पुकार जाती है, तो रब भी उसी तरह दौड़ा चला आता है। पर जब रब को भी पता लग जाता है कि यह आडंबर है, दिखावा है, झूठ है, तो रब भी बस सुन लेता है, हाँ क्या है, बस। इतने तरीके हैं रब को पाने के, इनमें से कोई भी अपना लें, पर अपना लें जरूर, अगर तो संपूर्ण होना, अगर तो रब की कहीं ना कहीं हमारे भीतर शर्म है, या कहीं ना कहीं अगर रब की जरूरत है। नहीं है तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी, काल, इतने तरीके हैं रब को पाने के, इतने तरीके हैं इंसानियत की भलाई के लिए, उसके बावजूद हम इन्हें छोड़कर काल को अपना रहे हैं और इंसानियत के अगेंस्ट जितना नर्क बना सकते हैं हम लोगों ने अपनाया हुआ है, दुनिया ने अपनाया, हम भी अपना लें। अब तो बेशर्मी की हद है ना। वो एक बड़ा प्यारा गाना, एक मूवी थी, कहते कि ऊपर वाला क्या मांगेगा हमसे, अरे हिसाब भारी पड़ेगा कहना सुनना हमसे, अरे जनाब हिसाब तो हम मांगेंगे। अब तो इंसान ने ये हाल कर लिया है, वो कहता कि मैं रब से हिसाब मांगूंगा। तो रब से हिसाब सिर्फ काल
समक्ष खड़ा होके हिसाब किताब की बात कर सकता है, और कोई नहीं। रब के समक्ष और कोई नहीं खड़ा हो सका। और अगर हम भी इतनी हिम्मत रख रहे हैं कि रब के समक्ष रब से सवाल करेंगे, रब से नाराजगी, तो हम और कुछ नहीं, समझ लें हम काल का रूप हो चुके हैं, हम काल हो चुके हैं। तभी इतनी हिम्मत करके वो नरक को, उस काल को हम बढ़ने दे रहे हैं। तो जीवन में निगाह मार के देख लें, हमने क्या पाना है, किसे पाना है और किस हद तक जाना है। फैसला हमारा होगा, और जैसा हमारा कर्म होगा, जैसी हमारी मेहनत होगी, जितना मीठा डालेंगे उतना ही स्वाद मिलेगा, जितनी सच्चाई होगी सत्संग जी, उतनी ही उस रब की करीबी होगी, चाहे किसी भी रूप में। मेहर करें सतों का।